हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास में ही मैंने कुछ रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल ही करवाए थे, जिसमें से मैंने 2-4 करवाए थे शायद, और अभी 2-3 कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, उनको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अदरवाइज आप तो खुद से करने वाले नहीं हो, आई नो, है ना, क्योंकि बच्चे कहते हैं बट करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, a+2b gives c। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग भी लिखेंगे या मैं लिख देता हूं, फिर आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन इजी है, a+2b gives 3c। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है, लिखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a इज 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, दूसरा कैलकुलेट नंबर 1 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b। ठीक है, b का रेट लिखना है आपको, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c ये लिखना है, और आपको a की वैल्यू दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैं आपको बता चुका कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चे हम क्या लिखेंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू +1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आई थिंक अभी तक तो आपको, अगर आप सारी वीडियोस देख रहे हो, है ना, नोट्स बना रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी आपको ये नहीं आया होगा। ठीक है, ऑब्वियस आपको सबको आ गया होगा लिखना। ठीक है, और नहीं आया तो फिर समझ लीजिए इससे आगे आप क्वेश्चन को छोड़ देना, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, मैं आपको बहुत बार बता दिया। चलिए देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। आपको ये वाली वैल्यू बच्चों गिवन है, 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अब आपसे पूछता क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, मतलब ये पूछ रहा है, ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, आप इन दोनों को रिलेट करिए ना, तो क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, दिस क्वांटिटी हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, क्या आएगा, देखिए, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, माइनस को छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल दीजिए, 2 × 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो देखिए कितना सिंपल था, कुछ सोचना ही नहीं है ज्यादा इसमें। क्लियर है ना, ये आपका आ गया। दूसरी बात आपसे क्या पूछ रहा है, देखो, इसको हटा दूं, नोट कर लिया होगा आई थिंक। बच्चों, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, खाली वीडियो लेक्चर ना देखें। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कल मेरा पेपर है, आज करा दो। पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है, आपसे भी नहीं हो सकता। देखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी ये पूछ रहा है, मतलब ये वाला नंबर आपसे पूछ, ये वाली क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, किसी के भी साथ रिलेट कर दीजिए, इसके साथ कर लीजिए, इजी रहेगा, कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज वो 3/2 आ जाएगा, है ना। तो इसको ले लीजिए, सब इक्वली तो है आपस में। तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। यस, ये आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 3, माइनस को हटा दीजिए, जरूरत नहीं है, 3 इंटू दिस, ये कितनी है वैल्यू, 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। यस, बताओ कोई दिक्कत है, आई थिंक सो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आप कह सकते हो ना, इससे इजी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेता हूं, फिर मैं आगे के टॉपिक्स कवर करने में चल जाता हूं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत है, बहुत सारी वीडियोस बनानी है इसकी आपके लिए। बच्चों, बीएससी की पढ़ाई आप थोड़ा ध्यान से किया करें, ताकि अगर आप एमएससी करने का विचार है तो एटलीस्ट किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से ही एमएससी हो, है ना। चलिए, मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, उसके बाद मिलता हूं आपसे। देखो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारा, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है, और लिखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2 मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मतलब आपको NO2 के फॉर्मेशन का रेट दे रखा है।
और आपसे पूछ क्या रहा है, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इसके बनने का रेट, दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इसके डिसअपीयर होने का रेट। क्लियर है? तो यह क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए आई थिंक, क्योंकि लास्ट है, अब मैं इसके बाद पढ़ाना भी नहीं हूं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देना है बच्चों, ठीक है। -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। चलिए अब हमें देखो क्या दे रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमें दे रखा है। वेरी इजी यार, उनको रिलेट करिए आपस में। फर्स्ट क्या जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू कितना है 1/4 इंटू दिस, इसकी वैल्यू क्या है 2 बस यही है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो कितना आएगा 1/2, तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू 1/2 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यही आप रेट ऑफ रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी बात हमसे क्या पूछ रहा है बताइए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 दिस। तो हमें डिसअपीयरेंस कहां से मिल रहा है, इससे और इससे, ये वैल्यू आपने अभी निकाल रही है, देखो सॉरी ये वाली, इसको रख सकते हो तो कोई नहीं इसमें, क्योंकि ये वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है ना। मैं उसके साथ कंपेयर कर लेता, इक्वेट कर लेता हूं। ठीक है, तो दिस एंड दिस क्या हो जाएगा, डेल्टा 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो बताइए ये वैल्यू हमें चाहिए, क्या हो जाएगा, डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, वैल्यू तो पता है ना आपको यार, अभी तो निकाला था हमने। ये क्या है 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इक्वल्स टू किसका आ गया 1 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। देख लो, यस क्लियर हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी था, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। चलिए तो बच्चों यहीं तक हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए, और आप भी बुक से प्रैक्टिस करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करो, वहां से हो सकता है आए हो तो। ठीक है, वैसे मैंने चैनल में इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज, तो आप उसको भी देख सकते हो, चैप्टर वाइज और ईयर वाइज दोनों ही मैंने उसमें किया है। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, और रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक खत्म, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल भी खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।